बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त जिंदाबाद होंगे आप। तो जैसे कि हम एक नया टॉपिक लेकर फिर आपके पास आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपने वीडियो का थंबनेल भी देख लिया होगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। और ये एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है बच्चों गॉस की प्रमेय का। तो गॉस की प्रमेय का ये मैं पहला अनुप्रयोग आपको करा रहा हूं। तो बिल्कुल टाइम जाया नहीं करेंगे, जैसे आपकी हमारी क्वालिटी है मेरे प्यारे बच्चों। आप आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं, उसके आप नोट्स बना रहे होंगे। इन नोट्स की पावर केवल आप समझ सकते हैं और आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट तरीका जो भी हो सकता है मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका काम केवल यह है कि आप इसको राइट डाउन करते चले। और एक काम और है मेरे प्यारे बच्चों कि केवल वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ जिनको जरूरत है वीडियो की, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा हमारे। आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको तरीका हम बनाते हैं। अनंत लंबाई यानी अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। सबसे पहले यही बनाओ। सबसे पहले मैंने अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार बनाया है। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। इस पर प्लस का आवेश है मेरे बच्चों, वितरित अर्थात बिखरा हुआ है। प्लस का आवेश है, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। और अनंत लंबाई का है मेरे प्यारे बच्चों। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। कितनी दूरी पर, r। इस बिंदु P को मानकर हमें एक बेलन की संरचना बना लेते हैं, क्योंकि गॉस की जो प्रमेय होती है प्यारे बच्चों, वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। तो सबसे पहले मैं पृष्ठ को बंद कर लेता हूं। अगर पृष्ठ खुला रहेगा तो गॉस की प्रमेय लागू नहीं हो पाएगी। यह अनुप्रयोग जो है गॉस का नहीं कहलाएगा, क्योंकि गॉस की पहली ही शर्त यह है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, पृष्ठ बंद होना चाहिए। इसको मैंने बहुत डिटेल से आपको पहले भी बता दिया था मेरे नन्हे मुन्ने सितारों। इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। नॉर्मल तौर पर हम H लेते हैं, लेकिन यहां पर हमने L लिया हुआ है लंबाई को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस बिंदु P से हम एक इसके चारों तरफ एक सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना करते हैं, dA की। और इस पर अगर वैद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे होगा इधर। और जैसे मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर मैंने आपको निकालने भी सिखाए थे कि एरिया वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, बाहर की ओर दिए। आप समझ रहे होंगे। अगर आपने यहां पर निकाला, अगर आप इसको यहां पर निकालना चाहते हैं, तो मैंने बताया था अगर सरफेस ऐसे है तो एरिया जो वेक्टर होगा वो कहां होगा, बाहर की ओर अर्थात डी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी मेरे प्यारे बच्चों, कि वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। आप यहां निकालना चाहें तो यहां भी निकाल सकते हैं नीचे। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाई हुई है। ठीक है, यहां देखिए कितना कोण बन रहा है, 90। और यहां पर देख रहा है कितना बन रहा है, 90। अगर आप यहाँ फ्लक्स देखेंगे कितना होगा, तो आपको देखिए मैंने फ्लक्स का फार्मूला भी आपको बताया हुआ है, फाई ई बराबर E इंटू DA cos थीटा। अब देखिए यहां पर कितना बन रहा है, थीटा 90 डिग्री। और थीटा की जब 90 डालेंगे तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 होती है। कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जब 0 डालेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात यहां पर जो फ्लक्स निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यहां भी कितना होगा, फाई की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी वो आपका कारण पता लग गया है। अर्थात यहां पर देखिए, यहां पर जो वेक्टर E है और एरिया वेक्टर है वो दोनों पैरेलल है, एक ही दिशा में। अर्थात इनके लिए जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। और यहां पर cos 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होती है बच्चों, 1। तो यहां दोनों की तो 0 हो जाएगी, केवल हम इसी के लिए निकालेंगे क्योंकि यहां वैल्यू कितनी है, 1 है। आइए समझते हैं। माना आप इसकी सबसे पहले संरचना लिखें कि माना हमारे पास अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश बिखरा हुआ है।
इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अभी मैं जो आपको ये बात बता रहा था, आपने कहा कि ये जो E है हमारा, ये बाहर की ओर ही क्यों हुआ? इसे हम अंदर की ओर कहीं भी निकाल सकते हैं। आप देखिए यहां भी निकालेंगे तो यहां पर जो होगा ऊपर की ओर होगा डी। ये सब चीजें सिखा रखी है मैंने आपको। आप अगर समझेंगे, जहां पर मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स बताया वहां सब बताया है मैंने, सदिश वेक्टर कैसे निकलता है। अगर आपको देखनी वो वीडियो पहले जाकर वॉच करें। और सबसे पहले देखिए प्लस का एक समान आवेश अर्थात प्लस का है, तो प्लस के लिए किधर होती है तीव्रता? दूर की ओर, तो हम इधर लेंगे। समझ पा रहे हैं? दूर चलेंगे हम प्लस से। माइनस होता तो अंदर की ओर होता। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले किस भाग से गुजरने वाला फ्लक्स? सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म भाग से। इसकी रचना भी जो हमने किया है वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। सूक्ष्म भाग या सूक्ष्म अवयव क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म से गुजरेगा तो हम क्या लेंगे यहां? डी फाई। ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूं। डी फाई फॉर्मूला होता है हमारा, आपके सामने है। यहां से वेक्टर हटाऊंगा तो बच्चों कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको सब पता है। डॉट वेक्टर है तो क्या लिखेंगे? डी ए कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। और कॉस 0 की बच्चों थीटा की वैल्यू 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हो गया डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। आप समझ पा रहे होंगे आई होप, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसका यहां पर समाकलन कर देंगे बच्चों। संपूर्ण भाग के लिए, संपूर्ण भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण के लिए अब यहां पर हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो संपूर्ण के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां समाकलन करेंगे। डी फाई ई बराबर समाकलन डी इंटू। उसके बाद हमने क्या किया? जब इसका हमने समाकलन करा यहां पर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां? फाई ई, डी वगैरह सब चीज हट जाएगी। समाकलन जब करेंगे हम, समाकलन से बाहर आएगा तो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू ही है तो बाहर आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट चीज होती है वो बाहर, ही कांस्टेंट है, बाहर आ गया समाकलन से। अंदर क्या बचा रह गया? डी इंटू ए। अब आप ये देखिए, ये क्या है? सूक्ष्म पृष्ठ है अर्थात डीए। जब ये छोटे 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 डीए मिलेंगे तो एक पूरा बेलन बन जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। और वो कितना होता है बच्चों? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एल। एल हम इसलिए लिखेंगे यहां क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? एल ही है। तो यहां पर ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू किसकी है बच्चों? डी की। तो इसका वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे हम? यहां पर। यह आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है बच्चों, कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। सबसे पहले सूक्ष्म फ्लक्स से गुजरने वाला, सूक्ष्म से गुजरेगा तो हम डी लगाएंगे, डी फाई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। यहां से ये वेक्टर दोनों हटेंगे, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस 0 का मान 1 होता है तो यहां पर 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। संपूर्ण के लिए निकालना चाहते हैं तो हमने दोनों ओर क्या किया? समाकलन। समाकलन करोगे तो ये बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा? फाई ई। और यहां पर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, ये इधर चला गया तो हो जाएगा समाकलन डी ए। और समाकलन डी ए यानी जब ये छोटी छोटी चीज जुड़ेंगी मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन का अर्थ ही जोड़ना होता है। ये सब जब जुड़ेंगी वैल्यू तो जुड़कर एक क्या बना लेंगी? बेलन। बेलन का कैसा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ मेरे प्यारे बच्चों। और वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर, अर्थात इसी की जगह हमने कितना रख दिया? 2 पाई आर एल यहां पर रख दिया। और इसी को हमने कह दिया
समीकरण 1। तो अब हम करेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। मेरे बच्चों ये हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। रेखीय आवेश घनत्व अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर आप देखें, जहां पर संपूर्ण जानकारी सभी आवेशों के बारे में दी गई है, चाहे वो रेखीय आवेश घनत्व हो, चाहे वो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो, चाहे वो आयतन घनत्व हो। बच्चों सभी की जानकारी हमने आपको वहां पर दी है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूं और यहां Q बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन L। अब आप सोचेंगे, विचार करिएगा, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है गॉस का एप्लीकेशन, अर्थात गॉस की का पहला अनुप्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस एप्लीकेशन में गॉस साहब नहीं आएंगे तो बड़े कैसे हो जाएंगे, मतलब गॉस साहब का प्रयोग ही नहीं बचेगा, अनुप्रयोग ही नहीं बचेगा। जब गॉस साहब का नाम ही नहीं है उसमें तो गॉस साहब नाराज हो जाएंगे। तो गॉस साहब को लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर इसको हल करने के लिए। लेकर आओ, जय जयकार लगाओ इनकी, क्योंकि ये आ रहे हैं। चलो जी, गॉस चाचा की सदा ही जय। गॉस की प्रमेय से। चलो जी, गॉस चाचा पधार चुके हैं। ये गॉस साहब का प्रमेय होता है। यहां पर ये Q की वैल्यू जो मैंने निकाली है लैम्डा L यहां रख देता हूं। अगर गॉस चाचा आप नाराज ना हो तो आपके लिए भी मैंने एक इक्वेशन ड्राइव कर दी है ये। और बच्चों इसे मैं इक्वेशन क्या कह सकता हूं? सेकंड कह सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ, इससे हलवा कुछ अगर हो सकता है तो मुझे बताइए। अब आप देखेंगे कि जो आपका फाई ई है यहां भी है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में भी है। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि समीकरण 1 व 2 से। यहां मैंने लिख लिया है समीकरण 1 व समीकरण कितने से बच्चों? 2 से। समीकरण 1 की वैल्यू कितनी है? ये ही यहां पर कितनी है? E इंटू 2πr L बराबर। और समीकरण 2 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? समीकरण 2 की वैल्यू है लैम्डा L अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। L से वैल्यू यहां पर L कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी E बराबर, ये जो 2πr है ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो यहां वैल्यू बचेगी लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। ये वैल्यू यहां पर क्या बची? आ गई। और यही हमें क्या करना था? ड्राइव करना था। इसका मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा डेरिवेशन था। कुछ किताबों में से ऐसे भी लिखा हुआ है कि इस ई इक्वेशन में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 से नीचे। तो जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहां पर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 2 दूनी 4 अर्थात 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बच्चों? r। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1, थोड़ा स्टैंडर्ड लग जाएगा तो ये भी हम यहां पर इसको लिख सकते हैं। तो मात्रक वही है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा डेरिवेशन था प्यारे बच्चों। कैसी लगी ये जानकारी आपको? एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने आई होप। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो आपका प्यार। और आप अपना प्यार दिखा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर। इसी के साथ मिलेंगे कल। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।